बच्चों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होता है ये प्रॉफिट, लॉस, एमआरपी, डिस्काउंट, मल्टी डिस्काउंट। इन सारी बातों को वन बाय वन हम लोग बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में समझेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन के 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, तो ये बातें और भी ज़्यादा समझ में आएंगी कि प्रॉफिट लॉस को किस तरह समझा जाए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट लॉस या एसआई ये परसेंटेज फैमिली का ही एक पार्ट है। तो चूंकि पार्ट है तो इसको समझने से पहले वो हमें एक बार जरूर जान लेना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा देखिएगा, प्रॉफिट लॉस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे हट के कोई दूसरा चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे रियल लाइफ में होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, ये रियल लाइफ का हमारा जो हम करते हैं ना वही मैथमेटिक्स होता है। तो उसी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो बेटा, इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज क्या था आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने बता रखा है, परसेंटेज कुछ भी नहीं था। इट इज़ नथिंग बट द कंपेरिजन। किसको बेटा? किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर कराना हमारा परसेंटेज कहलाता था। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। यानी मोर और लेस बात करें कि आपको 100 रुपये कहाँ से आएंगे जिससे आपको चीज़ें कंपेयर कराना हो, ये सारी बातें आपको परसेंटेज देता है। समझे? यानी 100% से आपको 100 रुपीज़ कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। भाई जो आपको घर का बंटवारा हुआ, आपको 100 रुपये मिल गया। तो अब एक ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि जैसे आपको 100 रुपये मिला है, आप इस रुपए को क्या करते हैं, आप इसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। यही तो तरीका है बढ़ाने का। हर एक का नेचर होता है कि जो पैसे हों उसे हम बढ़ाएं। तो बढ़ाएं कैसे? तो पूरी दुनिया में पैसे बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं बेटा। एक को बोला जाता है ऑब्जेक्ट चार्ज। समझना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट चार्ज। ऑब्जेक्ट चार्ज कहने का मतलब क्या है कि मेरे को बंटवारे में 100 रुपये मिला। ये 100 रुपये कहाँ से आता है वो परसेंटेज बता चुका आपको। 100 रुपये मिला तो मैं क्या करूं कि इस तरह के 5 मार्कर खरीद लूं, ठीक है, और फिर इसको दुकान खोल के बेचना चालू कर दूं। ठीक है, इस तरह के 100 के 5 मार्कर खरीद लिए और मैंने 5 बच्चों को दे दिया कि जा भाई बेच ले। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट चार्ज इसी को बोले थे। जहां पैसे देने से आपको कोई सामान मिलता हो वो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पे जैसे दुकान, मार्केट में जितने भी दुकानें देखेंगे, कपड़ों की दुकान, मार्कर, ये टेबल, कुर्सी, ये नोट्स, सब की चीज़ों को ऑब्जेक्ट चार्ज कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट चार्ज में समस्या ये आती है, मैंने अभी कहा आपसे कि मैंने 100 रुपये के ये 5 पेन खरीद लिए और मैंने 5 बच्चों को बांट दिए। अब इसको बेचने के बाद ये क्या जरूरी है कि हर एक बच्चा प्रॉफिट में बेचे? कुछ लॉस भी हो सकता है, कोई 100 से कम भी बेच सकता है कोई। यानी कि जब ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तब यहाँ पे हमारे पास हो सकता है मेरे को प्रॉफिट हो जाए या फिर हो सकता है मेरे को लॉस हो जाए। अब ये प्रॉफिट कब होगा या लॉस होगा, इसी को जानने का जो तरीका होता है वही होता है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब समस्या ये है कि जितना वैल्यू आपको पास ऑब्जेक्ट चार्ज में 50% प्रॉफिट होने का है, उतना ही वैल्यू 50% आपको लॉस होने का भी है। आपके ऑब्जेक्ट चार्ज में जहां सामान को खरीदते बेचते हैं बेटा, वहां प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। तब एक इंसान सोचता है कि सर एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपये ही मिला, उसको भी मैं गेम ऑब्जेक्ट चार्ज में इसे बढ़ाना चाहता हूं, उसमें भी हमारे पास समस्या ये है कि मेरा पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 50-50 चांसेस है। मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या आपके पास कोई और तरीका है जिसमें पैसे कभी घाटे में ना जाए, हमेशा प्रॉफिट में हो जाए? तो फिर मैथमेटिक्स की रियल लाइफ में एक नया चीज आता है जो मैथमेटिक्स से जुड़ा है, इसको बोलते हैं बेटा सर्विस चार्ज। देखिए बेटा, सर्विस चार्ज कहने का मतलब क्या है? इस केस में ना ही मैं कुछ खरीदूंगा ना ही कुछ बेचूंगा। मेरे पास 100 रुपए हैं और आप बहुत नीडी हैं कि सर मेरे को दे दो, मेरे को बहुत बहुत अर्जेंट है, मेरे को 100 रुपए दे दो। मैंने कहा बेटा दे तो दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है जब आप मुझे लौटाओगे ना, मैं 100 रुपये से कुछ पैसे अधिक लूंगा। उसी को बोलते हैं बेटा सर्विस चार्ज। इस केस में लोन दिया जाता है या फिर बोरो किया जाता है, उसी के एवज में हम एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। और यहाँ पे जो 100 रुपये है आपका, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उससे हमेशा पैसा एक्स्ट्रा ही मिलेगा। इसलिए ऐसे चीज़ों में होता है सर्विस चार्ज, जहाँ कोई लॉस नहीं होता, हमेशा फायदे पे फायदा। इसलिए यहाँ से जो टॉपिक बनता है उसी का नाम होता है इंटरेस्ट। समझे? इंटरेस्ट की टॉपिक यहाँ बना होता है। अब ये इंटरेस्ट लूँ कैसे? जैसे मैंने 100 रुपये दिया, 100 रुपये का किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि मेरा इतना बना है? तो इसी के लिए 2 मेथड मार्केट में बना है, SI और CI, जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं।
अगर यकीन ना हो तो मार्केट में हमेशा दो तरह की दुकानें हैं, या जो ऑब्जेक्ट चार्ट पे काम करने वाला, जहां पैसे देने से आपको कोई चीज़ें मिलती हो, जैसे कपड़ों की दुकान, ये जूते चप्पल मोबाइल्स वगैरह की, और दूसरा होता है सर्विस चार्ज, जहां पैसे देने पे सामान नहीं मिलेगा, सर्विस मिलता है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सर्विस चार्ज पे काम करती हैं। यहीं पर क्योंकि एक इंसान अपने पैसे को इन दोनों के अलावा नहीं बढ़ा सकती, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट चार्ज के रूप में मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ता है, और जहां आपको सर्विस चार्ज है, क्योंकि बेटा मार्केट को इन दो नज़रों से नहीं देखो, इसको देखने का नजरिया बदलिए, तीसरी आंखें खोलिए, आपको यही दो दुकान देखेगा, इसके अलावा कोई भी दुकान आपको नहीं देखने वाला। और जब सर्विस चार्ज होता है उससे जो टॉपिक बनता है उसे बोलते हैं CISI। तो ये बाद वाली बात है, आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, हमारा काम यहाँ पे। अब ये दोनों को कंपेयर करें तो बेटा दोनों का कंपेरिजन में ये है कि अगर बाय द वे मार्केट में मान लो कि 100 लोग हैं, और यहाँ पे 80% लोग ऑब्जेक्ट चार्ज से जुड़े हैं, मात्र सर्विस चार्ज में आपका नौकरी भी आती है बेटे, गवर्नमेंट जॉब है ना, सर्विस चार्ज में आती है क्या? गवर्नमेंट जॉब से कभी लॉस होता है? नहीं, आप सर्विस देते हैं समाज को, गवर्नमेंट को, देश को, उसी के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगता कितने को? 100 में से मात्र 20% भी बहुत सारे हैं, 80, लेकिन बाकी लोग तो इसी पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट चार्ज पे। क्लियर है? लेकिन तब यहाँ पे लोग कहता है सर जब आपको पता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा ऑब्जेक्ट चार्ज पे काम कर रहा है और उस पर भी 50% प्रॉफिट और लॉस की समस्या लेके करें, तो समस्या तो है सर, क्या तो फिर ऐसा कोई तरीका नहीं हो कि मैं करूँ तो ऑब्जेक्ट चार्जिंग, क्योंकि ये फ्री होता है, कोई कर सकता है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, बाद में बता दूंगा इसे। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम ऑब्जेक्ट चार्ज भी काम करें और मेरे को कभी भी लॉस हो ही ना, प्रॉफिट हो हमेशा, ये आए ना, तो कोई तरीका है? तो फिर यहाँ पे मैथमेटिशियन कहता है हाँ बिल्कुल है, और इस लॉस को हटाने के लिए जो आपके सिलेबस में टॉपिक डाला है ना, उसी का नाम होता है बेटा MRP, समझे? और इसी के अंदर आता है एक डिस्काउंट। अब ये क्या, ये एक ऐसा चीज है जो कि ऑब्जेक्ट चार्ज में से लॉस के कंडीशन को ही रिमूव कर देता है, और जहां MRP होता है वहां एक छोटी सी चिड़िया, नाम है उसका डिस्काउंट। देखते हैं ना, इतना आपके सिलेबस में क्वेश्चन आया है, एक खरीदो दो मुफ्त पाओ, समझे? उसी को सारा चीज कहते हैं डिस्काउंट। फिर बाद में बताऊंगा डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, एक प्राइस डिस्काउंट होता है, एक ऑब्जेक्ट डिस्काउंट होता है, ये अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो आपको बस ये बता चुका हूं मैं कि प्रॉफिट लॉस को में भी आपको हमेशा प्रॉफिट हो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट फिर से बना है जिसको बोलते हैं, और जहां MRP होता है बेटा वहां पर कभी लॉस नहीं होता है, और इस पे काम करने पर बेटा कई गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा लोग इस पे पैसे अर्न करते हैं। बस अब चलेगा, हमें पढ़ाना था प्रॉफिट लॉस, आपको पूरा सिनेरियो पता चल गया प्रॉफिट लॉस का क्या हो गया। तो आज हम पूरा डिटेल इसके बारे में करेंगे, इसकी कहानी हम आने वाले वीडियोस में कर लेंगे CIS। तो अब आपको आई थिंक पूरी बातें समझ में आ गया कि प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या हो गया, समझे? तो आज हम बात करेंगे इस पे। तो चलिए बेटा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। लो, अब आपको दिमाग में एक छोटा सा सिनेरियो बैठ गया है, तो अब इसको प्रॉफिट लॉस पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं। तो देखो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इससे पहले मैंने आपके दिमाग को एक सिक्योर दे दिया, एक बाउंड्री दे दिया कि कहां तक पढ़ना है। आइए अब इसमें पहला चीज है हमारे पास प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहला आता है बेटा जिसका नाम है बेटा CP को बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस होता है कि वो प्राइस जिसपे हम कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को खरीदना होता है। और कॉस्ट प्राइस की एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स होता है। अगर आपने कोई एक बार जैसे मान लो कि ये मैंने मार्कर खरीद लिए 100 रुपए के 5, तो ये कॉस्ट प्राइस इसका फिक्स हो गया, और जब तक कुछ कहा ना जाए इसे आप चेंज नहीं करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स होता है, और जब तक चीजें खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे? इसलिए इसी को मदर ऑफ प्रॉफिट लॉस कहा जाता है कि जब तक आपके चीजें खरीदी नहीं, बेचने का कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला चीज खरीदना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट चार्ज पे काम कर रहे हैं। दूसरा चीज होता है बेटा इसका एसपी मतलब होता है बेटा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब है वो प्राइस जहां पर कोई ऑब्जेक्ट आप बेच रहे हैं, समझे? अब ये देखिएगा एसपी जैसे ये CP ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये बेटा वेरिएबल होता है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 100 रुपए के ये 5 मार्कर खरीदे और 5 बच्चों को मैंने 100 रुपए में दे दिए, ठीक है, और इनको बोला बेटा जाके सेल आउट कराओ। क्या सभी बच्चे एक ही रेट पे बेचेंगे? नहीं, कोई घर कम पे कोई ज्यादा पे, कोई भी इक्वल नहीं होता, और ये बेटा वेरिएबल होता है, और इसको फादर ऑफ प्रॉफिट लॉस कहते हैं। माता तो कांस्टेंट है लेकिन पिता बदलता रहता है। बस इस एसपी के बदलने के कारण ये इनका जन्म हो जाता है।
देखिए कैसे। अब इस केस में अगर मैं बात कर लूँ तो देखो बेटा, प्रॉफिट लॉस का पहला जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो होता है बेटा सीपी डिसाइड करना। क्लियर हो गया। अब सीपी से, चूंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, ये फिक्स हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो एक सेलिंग प्राइस ऐसा हो सकता है जो सीपी से ज्यादा हो, बिल्कुल, और दूसरा सेलिंग प्राइस हो सकता हो कि एसपी से कम हो, सॉरी एसपी कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस से कम हो। तो अब यहाँ पे अगर बात कर ले तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 2, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस से या तो कम हो सकता है या ज्यादा, प्लस और माइनस इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कौन ज्यादा वाला है कौन कम। अब देखिए, जब इन दोनों को कंपेयर किया गया कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इस केस में देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इस केस में जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम होता है पी। देखिएगा पी यहाँ पे लिख देता हूं, पी मतलब होता है बेटा प्रॉफिट। क्लियर है, क्योंकि ये ज्यादा, और इसी को हम लोग परसेंटेज, चूंकि ये परसेंटेज फैमिली का है तो इसके आगे हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लिख देंगे। जब सेलिंग प्राइस सीपी से कम होता है तो यहां से एक बच्चे का जन्म होता है जिसको बोलते हैं लॉस, इसको L% L4 होता है हमारे पास लॉस, ठीक है, जिसको -L% से डिनोट करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो अब पूरा फिनोमिना देखेंगे अगर आप, देखो इस केस में पूरा कॉस्ट प्राइस और इसको इन दो भागों में बांट दिया जाता है। इतनी बातें समझ में आया। अब आओ इसलिए इस वाले के भाग को इसको प्रॉफिट व्यू के नाम से जान देंगे, जहां पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। मैं 4 फॉर्मूला बताऊंगा, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। और इधर वाले पार्ट को हम लोग लॉस व्यू के नाम से जानेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने सिंपल प्राइस पे काम करना सिखाना है, जिसमें आपको प्रॉफिट के साथ लॉस का भी सामना करना है। बाद में इस सेक्शन को ही हटा देंगे, एमआरपी यूज करूंगा ना, ये काम नहीं आएगा। अब जब मैं दोनों को कंपेयर करूं तो देखो बेटा, इस केस में दोनों को कंपेयर करने की बात करूं तो देखो यहां क्या होता है। इस केस में आप क्या बोलोगे कि एसपी जो है वो ग्रेटर देन सीपी है, समझ में आया। तो यानी कहने का मतलब ये ज्यादा है इससे, यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, पहला केस। क्लियर हो गया। और यहां पे चूंकि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो ये होगा परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। याद रखना बेटा, जैसे कि हम लोग परसेंटेज पढ़े थे, वहां कंपैरिजन हम सोच के करते थे किस नंबर के साथ कराना, बट यहां नहीं सोचना। इंसान को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपेयर हमेशा इसकी माँ से ही होगा, कॉस्ट प्राइस है। बेटा समाज में भी तू कहे, लड़का बच्चा अच्छा करे तो माँ ने बड़ा अच्छा संस्कार दिया, बुरा करे भी माँ ही डूबे, तो वही काम हो जाता है। यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट भी हो तो सीपी, लॉस भी होगा तो सीपी से कंपेयर करेंगे। और चूंकि परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 कर दीजिए, ये हमारा पहला फार्मूला बनके तैयार हो गया इस वाले केस में। अब आइयो इस केस में अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस ही सीपी से ज्यादा है, एसपी से ज्यादा है, तो यानी कि आपका ये ज्यादा ये कम, यानी कि आपको क्या हो रहा है बेटा, लॉस। और यहां पे अगर मैं लॉस की बात करूं तो आप सीधा क्या करोगे, सीपी माइनस एसपी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन, फिर किससे कंपेयर करेंगे, सीपी से, इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज लॉस का फार्मूला बनके तैयार हो गया। बात समझ में आया। तो अब हमारे पास ये दो केसेस हैं जिसमें आपने देखा कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस किस तरह से निकलता है। अब आइए जरा, अब यहां पे एक बात करें, सुनो देखो बेटा, अब यहाँ पे हमने ये दो फार्मूला तो देख लिया, मान लीजिए ये एक हुआ, ये एक नहीं, इसी का पार्ट है, ये एक हो गया, इसका भी एक हो गया। अब आइए, अब अगर मैं बात करूं, ये पिता, ये माता है, ये पिता है और ये इसके बच्चे हैं, चाइल्ड, तो इन तीनों में भी तो एक रिलेशन होगा जिसको प्रॉफिट व्यू रिलेशन कहेंगे हम लोग। ये देखना, प्रॉफिट व्यू रिलेशन, ये सारी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़े ना बेटा, उसको बहुत आसानी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट व्यू रिलेशन करें तो इस केस में जो होता है, इसको एसपी प्लस जो होगा वो सीपी इनटू, चूंकि प्रॉफिट इसके साथ जोड़े हैं, आपको पता है परसेंटेज प्रॉफिट है तो आपको मैंने परसेंटेज में बता रखा, जहां भी प्रॉफिट मैक्सिमम हाईएस्ट इंक्रीज लिखा हो उसको 100 प्लस पी कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है और परसेंटेज प्रॉफिट है, और जहां जिसके आगे परसेंटेज लग गया यानी 100 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो जैसे जुड़ा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बेटा, ये क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये हमारा पहला प्रॉफिट व्यू का आंसर आ गया। ठीक है, आज एट इधर की बात करूंगा मैं, देखो बेटा, लो अगर मैं इस तरह की बात करूं तो इसको बोलेंगे हम लोग लॉस व्यू रिलेशन। देखो लॉस व्यू रिलेशन, आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि लॉस व्यू क्या होता है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो इस केस में ये पिता, ये माता और ये इसका चाइल्ड। तो इस केस में एसपी माइनस, बेटा प्लस और माइनस इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि माइनस क्या मतलब होता है। एसपी माइनस क्या हो जाएगा इस केस में, एसपी माइनस इक्वल टू सीपी, चूंकि परसेंटेज लॉस है 100 के साथ घट रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 100 माइनस एल अपॉन 100। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बस इतना सा फॉर्मूला चाहिए आपको पूरा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हम जो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं ना, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम अपना इंस्टीट्यूट और हमारे टीचर सारे डेडिकेटेड हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो हमें जरूरी नहीं है, अनवांटेड चीज़ें। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इसकी हर एक बातें मैंने समझा दी आपको। कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है, इसी के कारण इन सबका जन्म होता है, हमने ये चीज़ देख लिया। अब क्वेश्चन क्या आप में चले तो बेटा देखिएगा, अब क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को भी थोड़ी सी आईडी के रूप में समझना। क्वेश्चन तब तक आपका नहीं बनेगा जब तक आपके पास सीपी ना हो जाए। ये लो, क्या घुमा दिया, ये लो, पहला काम होता है, ये देखो, चलो पहला काम होता है यहाँ पे हमारे पास सीपी को लाना। अब सीपी को देखें, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपका सीपी और एसपी ना हो जाए, ठीक है। तो सीपी होना कंपल्सरी कंडीशन है, इतनी बातें समझ में आया। अब ये चीज क्वेश्चन में दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो छिपा हुआ होगा या तो डायरेक्टली दिया जाएगा। जब डायरेक्टली दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब छिपा हुआ होगा तो इनडायरेक्टली इसका निकालते हैं। तो ये बातें हमने दे, तो आप जब भी क्वेश्चन बनाए तो पहले आप इसको ढूंढे, उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस को ढूंढे, चाहे प्रॉफिट वाला या फिर लॉस वाला, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्वेश्चन प्रॉफिट का बनेगा या फिर लॉस का। तो मैंने आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलो बेटा आ जाइए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स करेंगे हम लोग। चलो बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस डाले हैं, देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो। अब इसकी बात कर ले तो क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए, पढ़ लिया। अब आपके पास बोला गया है कि चेयर अबाउट 500 पे, यानी कि खरीदा कितने के गया है, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 500 रुपीज और सेलिंग प्राइस है आपके पास 600 रुपए। क्लियर है, डायरेक्टली दिया हुआ है। तो अब आप दोनों कंपेयर करो, एसपी ज्यादा है सीपी से, तो यहाँ क्या निकलेगा प्रॉफिट 600 माइनस 500, वैल्यू कितना हो गया 100। लेकिन हमें चाहिए क्या, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इस केस में प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना बेटा 500 गुना 100 कर देंगे, यही कुछ है, फॉर्मूले से काट दीजिए। ये हो गया, इससे कट गया 600, ये हाँ, ये लो, ये इससे कितना हो गया 20%। तो हमारा आंसर कितना हो गया सीधा 20%। देखो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों साथ साथ दिया था, हमने आसानी से बना लिया, इसकी खासियत है। और दूसरा सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन देगा? नहीं, जो एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा वो सेकंड वाले से आएगा। देखो यहाँ पे, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लूँ तो देखो बेटा, इस केस की बात करें तो यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जैसे यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया ना, यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ पे चीजों को मिक्स करके दिया गया। अब आप पहला काम है कि सीपी को भी ढूंढना है और एसपी को भी ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आदमी राइस खरीदने गया और उसका प्राइस पूछ लिया है। पहला उसने 10 केजी राइस लिया, देखो बेटा पहला 10 केजी अमाउंट लिया, किस रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। 10 केजी राइस एट द, हाँ 10 रुपए के हिसाब से। तो उसने टोटल कितने रुपए पेड किए, 100 रुपए। फिर उसने क्या किया, 15 केजी दूसरा कैटेगरी का चावल लिया, ये लो 15 केजी दूसरा कैटेगरी का चावल लिया, और किस रेट पे, 12 रुपए के रेट पर, ये लो 12। तो इसको इससे गुना कर लीजिए, तो इसको टोटल रुपए कितना होगा 180। तो एक जगह उसने 100 रुपए दिए खरीदने के लिए और एक जगह 180 रुपए दिए, तो टोटल रुपए कितने दिए उसने 280 रुपए। तो यानी कि अब आपको पता चला कि अरे कॉस्ट प्राइस तो ये रहा, लेकिन अब चूंकि आपने सामान खरीदा है तो प्रॉफिट लॉस कहता है बेटा रखोगे नहीं, बेचना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो लो बेटा, अब यहाँ पे बात करें तो टोटल आपने सामान खरीदना कितना, ये देखो 10 + 20 25 रुपए। अब इसको सेलिंग भी तो कर रहे हैं, सेल कितना रुपए में बेच रहे हैं आप, 16 रुपए पर केजी, तो इसको गुना 16 कर दें, 100 रुपए। अब ये सेलिंग प्राइस कर रहा हूं मैं, ये देख लो 25 गुना 16, ये कितना हो गया 400 रुपए। अब आपका हो गया सेलिंग प्राइस 400। तो अब कंपेयर करो, सेलिंग प्राइस निकला 400 रुपए और कॉस्ट प्राइस निकला आपको 280 रुपए। अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, अब पता चल गया प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ से प्रॉफिट निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400 माइनस 280, ये हो गया आपके पास कितना 120 आ रहा है शायद, 8 2 10 1 2, हाँ 120 है। तो मुझे चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट 120 बटे कितना हो गया 280, ये लो
280 गुना 100 कर लीजिए। अब इसको काटना चालू कर लीजिए, इसको इससे काट लो, इससे काट लो, क्या जाता है, 4 से काट लीजिए, 7 से 12 से, ये हो गया 300/7 और ये 28 तो अब ये हो गया 28 2 14 6, हाँ ये 42 बेटा ये है आंसर, यानी कि ये आंसर हो गया 42 6/7%। आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए, वो है ठीक है। ऐसे डेटा सही है, बाकी कुछ गड़बड़ हो जाए तो देख लेना। और इसको बोला जाता है 42 साइड 6/7% आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने दो चीजें जो पढ़ाई उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बना दिया, देख लिया। देखो बेटा अब चलते हैं वापस ब्लैक बोर्ड पे अपने। देखो इतनी बातें समझ में आया गया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या है, एसपीओ क्या होता है। अब जो हमें जानना है टाइप्स ऑफ सेलिंग, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट चार्ज की सबसे बड़ी कहानी है जो खरीदा है उसे बेचना ही पड़ेगा। हमने तो बेच दिया, लेकिन अब समस्या आ जाती है, सर अगर बेचो तो कितने तरीके से बेचूं, ये बात भी समय है। तो अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे उसी को बोला जाता है टाइप्स ऑफ सेलिंग, बेचने के प्रकार, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से बेच सकते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, टाइप्स ऑफ सेलिंग। देखो टाइप्स ऑफ सेलिंग क्या है, अच्छा इसको तो नहीं करना है ना इस बार। टाइप्स ऑफ सेलिंग, देखो टाइप्स ऑफ सेलिंग यानी बेचने के प्रकार, आप ऊपर लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ सेलिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेलिंग लिख लीजिए। अब यहाँ टाइप्स ऑफ सेलिंग, तो एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से बेच सकता है, तो इससे बेटा वापस व्यवहारिकता के लिए। बेटा आप लोगों ने कभी कोई ऑब्जेक्ट बेचा है, कभी बेचा हो तो लाइफ में समझो बेटा, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बेचना हो ना, बेचने के सिर्फ दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं सिंगल सेलिंग और एक को बोलते हैं मल्टी सेलिंग। जब हम सिंगल सेलिंग की बात करते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो सीधा बना के यूजर को दे देगा, यानी आपने सामान बनाया मुझे दे दिया, समझे, इसको बोलते हैं सेलिंग। और मुझे देने के बाद मैं यूजर हूं, मैं सीधा यूज कर लूंगा, समझ में, मैं इसे रीसेल नहीं करूंगा, तो उसको बोला जाता है सिंगल सेलिंग। जैसे आप स्वीट्स की दुकान पे कभी गए हो तो बेटा वहां पे समोसे बनते, तो वो बनाने वाला खुद, आपने पैसे दिए वो ले लिया, आपने लेके उसे खा लिया, उसको बोलते हैं सिंगल सेलिंग। लेकिन दुनिया में सिंगल सेलिंग बहुत कम, यानी 10 to 20% होता है, बाकी 90% से अब आपका मल्टी सेलिंग होता है। उसी दुकान में एक कैडबरी का चॉकलेट खरीदो, क्या वो खुद बनाता है? नहीं, वो तो कहीं दूर बन रहा है, वहां से दूसरा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, फिर जब एक ही ऑब्जेक्ट को यूजर तक पहुंचने के लिए एक या एक से अधिक बार बेचा जाता हो, उसी का नाम होता है बेटा मल्टी सेलिंग। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है सामान को बेचने का, तो बता दीजिए बेटा, यकीन मानिए मैथ की दुनिया में क्रांति आ जाएगी कि आपने इन दो के अलावा तीसरा तरीका भी ईजाद कर लिया, आज तक तो नहीं बना। इसलिए मैथ को उस लेवल तक सीख जाओ जहां तक ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब ये सेलिंग की बात करें तो सेलिंग आप एज इट इज रियल लाइफ का यूज कीजिए। मार्केट में सेलिंग ये दो तरह का है, पहला होता है हमारे पास सिंगल सेलिंग, ध्यान से समझना बेटा, सिंगल सेलिंग, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टी सेलिंग, समझे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को एक या एक से अधिक बार बेचकर यूजर तक पहुंचाया जाता है, कस्टमर तक बनाया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलिंग। जब एक बार ही में कस्टमर और यूजर के पास पहुंच जाए, उसको बोलते हैं सिंगल सेलिंग। बाद में इस सिंगल सेलिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट, और दूसरे को बोलते हैं बेटा लॉस टू प्रॉफिट। ये कैसे लिखता हूं मैं, प्रॉफिट, ये लो बेटा, ये लो। अब मल्टी सेलिंग का कोई पार्ट नहीं होता। अब ये प्रॉफिट क्या होता है जरा समझना। पहला आप सिंगल सेलिंग में दो पार्ट क्यों, क्योंकि बेटा इससे ज्यादा होता ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए उस लेवल तक पढ़ो जहां तक हमारा काम बन जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस केस में प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम पहला सिंगल सेलिंग में पहला टॉपिक डालिए प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए ना, देखो यहां पे लिख देंगे प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझ लो बेटा, प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि इस केस में हम देखेंगे, जैसे मेरे पास ये इस तरह के 4-5 मार्कर, 5 मार्कर थे मेरे पास, ठीक है, मैंने बनाने वाला और जो कस्टमर को मैंने दे दिया, यूजर को दे दिया, ले भाई ये ले ले, और उसको बेचने के बाद मैं ऑलरेडी मान लो जाए कि 20% के प्रॉफिट में हूं, हमेशा याद रखना मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं। तब तक आप मेरे से मिलते हो और आप मुझे कहते हो कि सर
आप हो ना बहुत सस्ते में बेच देते हो। मैंने कहा बेटा फिर भी तो प्रॉफिट हो रहा है। अरे सर क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट 20 में करते हो, आप चाहो तो इसे 40% के प्रॉफिट में बेच सकते हो। समझ में आया? इसी को बोला जाता है प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तब मैं पूछूंगा भाई तो दूसरी बार में बेचो कितने से, ये बोलता ही नहीं, ये बोलता है सर बस 40% की प्रॉफिट में बेचो। लेकिन पहली बार में मेरे को अपना सेलिंग प्राइस पता है कि मैं इतने हिसाब से बेच रहा हूँ, समझे। लेकिन दूसरी बार का ये पूछेगा कि सर मैंने कहा ना सर, आपने कहा सर 40% में आपको प्रॉफिट होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे तो बेटा बेचो कितने में, कहने का सर फॉर्मूला है निकाल लो, उसको बोलते हैं प्रॉफिट टू। देखो अब इसको डायग्राम से समझना। मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस था, समझना, शुरुआत में हमने इसे पहली बार में बेच दिया, इसको मैंने जानबूझ के SP1 लिखा है, ये हमारे दिया जाएगा, गिवन होगा, ठीक है। और इसको बेचने से मेरे को X% का पहले से प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझो, मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस था जिसको मैंने बेचा, बेचने से मेरे को X% का प्रॉफिट पहले से हो रहा है। इतनी बात समझ में। लेकिन तब आप मेरे से मिले हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हो सकता, याद रखना ये तो फिक्स हो गया। फिर आप मेरे से मिले हो, आप कह रहे हो सर आप चाहो ना इसके अंदर Y% का प्रॉफिट कर सकते हो, समझना। अब आ गया Y% का प्रॉफिट, तो बेटा हाँ ठीक है रहने दो, क्या जाता है। देखो अब ये आपने बोल दिया कि Y% का प्रॉफिट कर सकते हो, तो बेटा अब मेरा सेलिंग प्राइस यहां से हट के यहां तक बढ़ गया SP2 तक। लेकिन अब मैं आपने बोल दिया सर आपकी प्रॉफिट Y% तक जा सकती है, लेकिन कितने में बेचूंगा ये नहीं बताया। यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं तो देखो यहां पर देखो बेटा, इस केस में मैं यहां लिख देता हूं, जो रेड कलर में है याद रखिएगा ये गिवन होगा, SP1 गिवन होगा, और ये वाली वैल्यू गिवन होगी, एक मिनट रुक जाओ सही कर देता हूँ, चलो X% गिवन होगा, Y% गिवन होगा, जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ध्यान से देखना, ये आपके पास गिवन होगा, ये तीनों चीज। तब आपसे पूछा जाएगा कि बता दे भाई कि ये क्या होगा हमारे पास, SP2 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ये लो इसके बारे में पूछा गया कि बता ये कितना होगा, ये पूछा। क्लियर है? अब जरा देखो बेटा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है अगर पहले नजर में मैं आपको दूं तो आपको टफ लगेगा, बट इसे एक बार मुझे पढ़ा लेने दो, देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप ध्यान में रखना बेटा, जो चीज दिया जाता है जिसके बारे में आप जानते हैं आप वहीं पे खड़े हो जाएंगे। सिंपल से देखो मैथ को बनाने का नजरिया बता रहा हूं मैं, आपको यहां से यहां जाना है, इनके बीच तो कोई भी चीज है नहीं, देखो इनके बीच तो रास्ता है नहीं, यानी जाने से पहले आपको जो चीज आपको पता है, जो रास्ते पता है SP1 X और CP का, तो आप यहां से रास्ते का इस्तेमाल करेंगे और यहां से आप पहले CP के पास पहुंचेंगे। और चूंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो आप पहले यहां पे प्रॉफिट व्यू रिलेशन का यूज कर लो, समझे। पहला काम बात में आप प्रॉफिट व्यू रिलेशन का यूज कर लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से जैसे यहाँ से पहले यहाँ से निकलो, प्रॉफिट व्यू से आप सीपी निकाल लीजिए, फिर सीपी का इस्तेमाल करते हुए दूसरा प्रॉफिट व्यू रिलेशन का इस्तेमाल करके आप ये निकाल लीजिए, समझे। अब देखो बेटा कितना अच्छा नजरिया हो गया। अब इसका क्वेश्चन देखो, इस केस में अगर मैं बात कर लेता हूं तो जरा देखो बेटा, ये भी प्रॉफिट व्यू रिलेशन है, तो आपको पता है कि इस केस में मैंने आपको बता रखा है कि SP1 मान लें, SP इक्वल टू क्या होता है, CP प्रॉफिट व्यू इनटू 100 प्लस X अपॉन 100, यही कुछ तो होता है, पहले तो बता चुका हूं मैं। ये देखो आ गया, ये लिखो यही तो है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो अब इसी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर यहां से जैसे पहुंचे तो ये वाला से हम यहाँ पे CP निकाल लेंगे, CP कितना हो जाएगा, SP1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस X। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपको ट्रिक भी आ जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गया। अब लो इसको थोड़ा सा इधर करो, हाँ ये लो क्लियर हो गया। यहां से हमने इसका इस्तेमाल करके CP निकाल लिया, फिर CP इसका इस्तेमाल करके ये निकाल लो, और चूंकि ये भी प्रॉफिट है तो इसमें भी प्रॉफिट व्यू ही लगेगा, लेकिन ये बेटा इसका CP और SP और Y तीनों बदल जाता है। तो इस केस में अगर मैं SP2 की बात करूंगा तो SP2 क्या होगा, CP, क्योंकि कोई भले SP बदल रहा है CP तो वही है, CP इंटू 100 प्लस Y अपॉन 100, यही कुछ होगा। प्रॉफिट व्यू का रिलेशन यही तो होता है। अब इस CP की जगह ये पूरा वैल्यू ऐड कर दूं, तो अब यहाँ पे मैं डाल दूं, ये देखना SP2 इक्वल टू
और यहाँ पे CP की जगह पूरा वैल्यू डाल रहा हूँ, SP1 इंटू 100/100 प्लस x इंटू ये वाला वैल्यू एज इट इज लिख दो, 100 प्लस y/100, तो हमारा कट के तैयार हो गया। तो यहाँ से हमारे पास SP2 है बेटा, ये लो, SP2 इक्वल टू SP1 इंटू, ये देखो यहाँ पे 100 प्लस y/100 प्लस x हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दूसरी बार में जब आपने मेरे से SP2 पूछा, तो देखो अब इस क्वेश्चन को लैंग्वेज से समझना, तो आपने SP2 पूछा, तो मैंने पूछा बेटा निकालू कैसे, तो आप कह रहे हो सर पहले बार में आपने बेचा कितने में था, मैंने कहा SP1 में, लिख दिया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा, y है, और चूंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को तो प्लस से ही कहते हैं, तो इसकी वैल्यू को ऊपर लिख दीजिए 100 प्लस y, इसके दूसरे के वैल्यू को नीचे लिख दो 100 प्लस x, हमारा आंसर बन के तैयार। समझ, यानी फिर से बता रहा हूँ, SP2 मेरे को निकालना है, तो आप इन्हें कह रहा है सर पहले में कितने बेचा, मैंने कहा SP1, इन दोनों में जो बड़ा है उसको बड़ा लिख दीजिए, बड़े वाले को ऊपर लिख दिया, छोटे वाले को नीचे, ये लो कहानी खत्म। क्लियर हो गया, इससे हमारा काम हो गया प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ में आया? अब आओ इस पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ एक बार, आपको आ जाओ यहाँ पर, ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ध्यान से समझो यहाँ पर, ये लो बोला गया है कि एक घोड़े को 80,000 में बेचा गया, बेचने के बाद ऑलरेडी वो 25% के प्रॉफिट में है, ये याद रखिएगा। फिर इन ऑर्डर टू गेन, अब लेकिन कह रहा है कि कोई कि अगर वो 40% के प्रॉफिट चाहता है तो घोड़े को दूसरी बार में कितने में बेचना चाहिए। तो देखो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो यहाँ पे, कहाँ बना दूँ, यहीं पे बना देता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ बना देता हूँ, देखिएगा समझ में आ जाएगा, यहाँ बना देता हूँ। देखो पहली बात हमारे पास CP था, शुरुआत में घोड़े को 80,000 में बेचा गया, 80,000 में बेचने से, देखो बेटा ये तो छोटा पड़ जाएगा, रुक जाओ तो जगह देख लेते हो, यहाँ से देख लो कि मेरे पास मैंने घोड़ा लिया और इसको शुरुआत में 80,000 में मैंने बेच दिया, ये लो SP1, ये क्वेश्चन में दिया गया 1 2 3 4, हाँ 1 2 ठीक है, और इससे मेरे को पहले से ही 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को 40% का प्रॉफिट मिले, यानी कि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर 40% करना चाहते हो, तो बोला गया है तो बताओ दूसरे SP2 में कितने में बेचूं। अब आपको पता चल गया, वही तो आपको पता है कि SP2 हमें निकालना है, तो आपको क्या बता, पहली बार में कितने में बेचा था वो लिखो, पहली बार SP2 में पहली बार में बेचा 80,000 में। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 40 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको क्या लिख दूं 140, और क्या लिख दो बेटा 125। अब इसको काट लीजिए, 25 से 5 से काट दो, ये 4, ये 32 से हो जाएगा 00, फिर इससे काट दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 10 28, हाँ सबको काट लीजिएगा, शायद ये हो जाएगा 89,600, ये लो यानी कि घोड़े को दोबारा 89,600 में बेचा जाए तो आपको वापिस 60% का प्रॉफिट होगा। अब देखो कितने अच्छे से ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आया, ये देखो कितना प्यार से हो गया। ठीक है, अगर ये ना समझ में आता तो बेटा ये क्वेश्चन अभी आपको टफ लगता बहुत ज़्यादा। ये क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ सेलिंग। चलो अब वापिस चलते हैं अपने दूसरे पोर्शन पे। लो बेटा अब मैं आपको सीधा ट्रिक का यूज करवाऊंगा। लो अब आपको प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। अब जब आपको पता था कि इस केस में सिंगल सेलिंग 2 होता है, एक प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस टू प्रॉफिट, तो वो देख लिया। अब लॉस टू प्रॉफिट की ओर चलते। देखो बेटा ये इसका बना दिया, अब लॉस टू प्रॉफिट देख लो। लो अब है हमारे पास बेटा लॉस टू प्रॉफिट, ध्यान में देखना बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस था और शुरुआत में मुझे नहीं पता, मैंने गलती से, मुझे बेचना नहीं आता तो मैंने SP1 में बेच दिया, जिसके कारण मेरे को X% का लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो X% का मेरे पास यहाँ क्या हो गया, लॉस। तब यहाँ पे आप मिलते हो मेरे से, आप मेरे को सजेस्ट कर रहे हो सर आप चाहो ना इसको Y% के प्रॉफिट में बेच सकते हो, तो मैं आपसे पूछूंगा तो बता भाई SP2 कितने में बेच दूँ। सेम क्वेश्चन है। अब देखो बेटा क्वेश्चन वही है, लेकिन अब जरा देखो बेटा इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो, यानी कि पहला कंडीशन। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ आपको दिया जाएगा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर चलो ये आपके पास दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और ये दिया जाएगा, वापिस वही बातें हैं। ये लो SP1 जो मैंने रेड कलर में लिखा है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। और अब आप वहाँ, मैंने अभी जस्ट क्या कहा बेटा कि जो चीज़ जहाँ दिया जाता है आप वहीं पे खड़े हो जाओ।
ठीक है, वहीं से खड़े हो जाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब आपको जरा देखना है यहाँ पे, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ जाना चाहते हो, तो पहले मैं यहाँ पे लॉस व्यू का इस्तेमाल कर लूँ, लॉस व्यू रिलेशन का इस्तेमाल करके एसपी इससे निकाल के सीपी निकाल लूँ, फिर सीपी का इस्तेमाल करके अब देखो यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट व्यू हो गया, प्रॉफिट व्यू का इस्तेमाल करके हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप चाहो तो निकाल लेना सीपी फिर उसको पुट करके। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीधा, देखो बेटा हमें SP2 चाहिए तो पिछला वाला रूल निकालो, सर पहले बार में कितने में बेचा, सर SP1 में बेचा है, फिर वही इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, तो सीधा आंसर लिख दो 100 + y, और ये छोटा है यानी माइनस में, तो इसको लिख देंगे 100 - x। आप चाहो तो तोड़ के भी देख लो, यही निकलेगा आपका आंसर। आ गया, चलो क्लियर है बेटा। ये लॉस टू आपके पास प्रॉफिट की ओर हम मूवमेंट दिखाएं। आ गया, अब चले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हाँ चलो ये लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर कि ऑलरेडी मैंने एक प्लॉट था जिसको 2 लाख रुपए में बेचा, बेचने से मेरे को 20% का लॉस हो गया। अब 2 लाख में बेचेगा तो ये होगा, चलो खैर ऐसे नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही है। देखो फिर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो प्लॉट को बेचूं कितने में। तो अब जरा देखो वैसे पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये देखिएगा पहले मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस था, शुरुआत में आप इसे 2 लाख में एक, ओहो लॉस में है ना बेटा, ये लो यहाँ निकाल देता हूँ, ये लो कि मेरे पास एक प्लॉट था एसपी था जिसको शुरुआत में मैंने 2 लाख रुपए 2 3 5 2 लाख रुपए में बेचा, जिसके कारण मेरे को कितने का लॉस हो रहा है 20% का, ये लो मैंने 20% का लॉस। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे का 10% का प्रॉफिट में बिके ये चीज़ें, तो मेरे को क्या चाहिए SP2, यही कुछ है। तो रूल के हिसाब से SP2 कैसे बताया मैंने कि SP1 कितने में बेचा है 2 लाख में, कितने में, और इन दोनों में बड़ा कौन 10% बड़ा है, ये लॉस का ये पॉजिटिव का, ये हो गया 110 बटे नीचे हो जाएगा 80, बेटा लॉस है ना 80। अब इन सबको काट लीजिए, इसको इससे काट दीजिए, और तो काट लीजिए 4 से 2 से 25 से 50 हो जाएगा, ये 4 कलर 25 25 दूना 50 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 2,75,000। ये देखो बेटा, हाँ आई थिंक यही होगा 2 लाख, हाँ सही है 2,75,000। कैलकुलेशन देख लेना कि यानी कि आपको 2,75,000 में बेचिए गए तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था आपके पास लॉस टू प्रॉफिट का। अब आओ चलते हैं उसमें वापिस, ये लो अब देखो बेटा, अब हमारे पास 2 कंडीशन हमने देखा है बेटा, सिंगल सेलिंग में यही 2 कंडीशन होता है, या तो प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर लॉस टू प्रॉफिट में। कभी ऐसा सजेशन नहीं होता है सर मैं बेटा देख मैंने इस ऑब्जेक्ट को बेचने पर मेरे को 20% का घाटा हुआ, कुछ बता दे। अच्छा आप ऐसा सजेस्ट नहीं करोगे, सर ऐसा करो ना, आप इसको चाहो तो 20% के बजाय 80% का घाटे पे ले सकते हो। ना ही ऐसा सजेशन होता है, ना ही ऐसे दोस्त से बच के रहना बेटा, ना ही ऐसा होता है, ना ही इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको सिंगल सेलिंग के अंदर यही 2 क्वेश्चंस होगा। देखो यहाँ पर दिखा दूँ आपको, ये लो ये लो, यही चीज़ तो हमने करा था कि प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस टू प्रॉफिट 2 ही चीज़ होता है, लॉस टू लॉस नहीं होता कभी, ना ही क्वेश्चन बनते ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी मैथमेटिक्स जो है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो हमारे रियल लाइफ में यूज होता है। ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जाती जो अप्लाइड मैथमेटिक्स ना हो, रियल लाइफ में यूज ना किया जा रहा हो, तो उसी को बोला जाता है हमारे पास प्रॉफिट टू मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट। क्लियर है गुड़िया, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मल्टी सेलिंग में, इसे चलते हैं आगे एक नई तौर के साथ। चलिएगा हेडिंग डाल दीजिएगा बेटा मल्टी सेलिंग। लो अब यहाँ पे मल्टी सेलिंग की बात करें तो बेटा मल्टी सेलिंग कहने का मतलब अब ऑब्जेक्ट को हम एक बार नहीं, एक से अधिक बार बेचेंगे जब तक कि फाइनली ऑब्जेक्ट यूजर या कस्टमर के पास ना पहुंच जाए। क्लियर है मैंने क्या कहा कि यानी मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं पब्लिशर हूँ, मैं क्या कहते हैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट बना के सीधा जैसे फैक्ट्री वाला चीज़ें बना के सीधा का आपके हाथों में देने नहीं आता है। हम अलग अलग जगह पे जाकर दुकान वाले से लेते हैं, दुकान वाला बड़े से लेता है, फिर उससे बड़े से, उसको बोलते हैं मल्टी सेलिंग। तो देखो यहाँ पर इस केस की बात करें तो पहला जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसको बनाने का अलग अलग कॉस्ट होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर बोल दीजिए, मैन्युफैक्चर प्राइस, या फिर पब्लिशर, ये अलग अलग चीज़ों के डिपेंड करता है, पब्लिश किया जा रहा है या कुछ, या फिर पब्लिकेशन जो भी हो, पब्लिकेशन प्राइस, मैन्युफैक्चर प्राइस, या फिर इसी को बोला जाता है इनिशियल प्राइस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पॉइंट। फिर ए जो है कि इस ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चरर ए नाम के व्यक्ति को बेच रहा है। अब क्या जरूरी है
कि इसको हमेशा प्रॉफिट में बेचे? बेटा प्रॉफिट लॉस कहीं पर भी हो सकता है, इसको या तो हो सकता है X% का प्रॉफिट में बेच रहा हो या फिर X% का लॉस पर हो सकता है मैन्युफैक्चर बेच दे। फिर बी दूसरे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है बी को, इसके साथ में कंडीशन है या तो ये Y% का प्रॉफिट होगा या तो Y% का लॉस होगा, लेकिन एक साथ दोनों नहीं होगा। दोनों ऐसा कभी होता है कि मैंने इसे आपको बेचा, मेरे को प्रॉफिट भी हुआ, मेरे को लॉस भी हुआ? तो बेटा ऐसी उटपटांग चीजें नहीं होती हैं मैथ की दुनिया में। आ गया। फिर बी जो है फाइनली सी को बेच दिया और इसमें भी इसको हो सकता है Z% का प्रॉफिट हो जाए या Z% का लॉस हो जाए। और सी जो है यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर प्राइस है, कस्टमर प्राइस है या फिर इसी को कंज्यूमर प्राइस मान लीजिए, कंज्यूमर प्राइस या फिर फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस जो मर्जी हो मान लो, यहाँ तक यूजर प्राइस जो मर्जी हो मान लीजिए, यूजर प्राइस यहाँ तक चला गया आपके पास। तब अगर क्वेश्चन में आपको इनिशियल प्राइस देगा तो फाइनल पूछेगा, फाइनल से, और उसके बाद ये सारी चीज दिया जाएगा, मैंने उसको बेचा, उसने उसको बेचा इतना प्रॉफिट पे, फिर उसने उसको, लेकिन दोनों में दोनों जगह दोनों में से एक चीज होगा। तब यहाँ पे याद करो परसेंटेज का, मल्टी परसेंटेज का फॉर्मूला। मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, दादाजी के विरासत बच्चे यूज करते हैं, तो परसेंटेज आपके पास कहते हैं ना वो दादाजी है, उनके द्वारा जो बनाई गई चीजें आगे प्रॉफिट लॉस के साथ साथ CISI सब कोई करेगा, ठीक है ना, बस नाम बदल गया। वहाँ पे मल्टी परसेंटेज के रूप में जाना, यहाँ मल्टी सेलिंग के रूप में आएगा। तो वहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, तो ये देखना क्या था, फाइनल इक्वल टू इनिशियल इनटू, यहाँ पे देखो बेटा इसके साथ 100 प्लस माइनस एक्स, प्लस है तो लिख देता हूँ, 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100। ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा, जहां पे फाइनल कहने का मतलब क्या है, कस्टमर प्राइस, और इनिशियल कहने का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर प्राइस। समझा, कुछ भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर प्राइस, दोनों में से कोई देगा। और ये अब इन दोनों में से कब क्या लेना है ये क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि पहली बार में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी बातें यहाँ से होगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की और, आपको मल्टीपल सेलिंग का बता देता हूँ। लो बेटा, जैसे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये लो, बोला गया है ए ने एक घड़ी खरीदा, एक ने एक घड़ी को, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने कोई एक इनिशियल मैन्युफैक्चरर है या इनिशियल प्राइस वाला है, बी को बेच रहा है कितने में, 20% के गेन पे, ये इसको 20% की प्रॉफिट में बेच रहा है। फिर बी जो है सी को बेच रहा है, सी को कितना, 10% के लॉस पर। और सी से बेटा यहाँ पे 2 ही बार बेचा गया, तो मैंने क्या कहा, एक या एक से अधिक बार बिका तो मल्टी सेलिंग हो गया। और सी से खरीद कितने में रहा है, 216 रुपए में। तो आपको पता चल गया है, तो आपसे क्या पूछेगा, एक बताइए, तो इसको हमने क्या बोलना है, ये हो गया फाइनल प्राइस। और हमें ऐसा पूछा गया है, इसका पूछा गया एक बताओ क्या प्राइस होगा, यानी कि इनिशियल प्राइस। तो आपको पता है कि फाइनल इक्वल टू ने, फाइनल की जगह क्या लिख दो, 216, इनिशियल हमें निकालना है। पहली बात में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखूंगा, 120 अपॉन 100। दूसरी बार में लॉस हो रहा है तो क्या लिख दूं, 90 अपॉन 100। तो यहाँ इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 216 गुना 100, हाँ 100 बटे 120, फिर 100 बटे 90। अब इसको काट के देख लीजिए हर एक को, ये लो 2 जीरो यहीं से काट दो, इससे काट दीजिए, 12 1 से कट जाएगा, और कितने का कट जाएगा, 8 से, हाँ ये इससे काट दीजिए 2, तो आंसर कितना हो गया बेटा, 200। तो ये हमारा आंसर हो गया 200। क्लियर है। तो ये बेटा आपको मैंने, चलो पीछे चलते थोड़ा सा, ये लो बेटा, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपको सिंगल परसेंटेज से लेके हर एक बातें मैंने दिखा दी, कि अब आपको यहाँ पे पूरा कंक्लूड कर लीजिए चीज़ों को, कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने चीज़ें बता दी कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, इसके टाइप्स ऑफ सेलिंग वगैरह बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डिस्काउंट को लेके आऊँगा, क्योंकि अब तक अभी आपने काम किया ना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें देखने को मिली है। और इसमें बेटा पूरा आपको जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो 2 व्यू है ना, ये प्रॉफिट और लॉस व्यू, इसी पे पूरे गेम खेलना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना बना, इन्हीं दोनों के साथ चलेगा, बट चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे, धीरे धीरे वो बन जाएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे नोट्स बने हुए हैं, लिंक अगर अवेलेबल वहाँ से हो जाए तो ठीक है, गूगल क्लाउड में होगा, नहीं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको डाल दूंगा। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, PYQ, MCQ सब जगह बहुत बेहतरीन बेटा फुल्ली डेडिकेटेड है UGC नेट के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमसे जुड़े, हमें कांटेक्ट कर लीजिए। और यकीन मानिए बेटा इतना डेडिकेटेड है कि हमारे पास ऑल इंडिया रैंक के बच्चे यहाँ से निकलते हैं। तो देर मत कीजिए, जैसे भी चाहें आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जैसे भी जुड़े,
तो जुड़िए हमारे से और एक नए कहते हैं ना अपने सपनों को पूरा कीजिए अपना जीआरएफ के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्काउंट एमआरपी के साथ। थैंक यू।